दोस्तों राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 11 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम देखने के लिए। तो यहाँ पे जा रही है भाभी, हेलो करो। हेलो। मम्मी तो चली गई है आगे और मैं अनवी और भाभी जा रही हूँ अभी। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फर्स्ट लास्ट प्रोग्राम है। तो आज के प्रोग्राम को बताएंगे मैं। तो आज का प्रोग्राम बाहर से लोग आ रखे हैं। तो आज उनका प्रोग्राम है, गांव से आ रखे हैं लोग। तो आज उनका प्रोग्राम है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो ये सेकंड प्रोग्राम है, फर्स्ट वाला हमने देखा नहीं है। तो ये सेकंड प्रोग्राम है जो ये अपने उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है, देख सकते हो आप। प्रधानमंत्री जी अगर इस वीडियो को देखें और सुने तो उनसे निवेदन है कि एक बार भाई जी को उनका पद देने का कष्ट करें। ये हमारी मांग है, उत्तराखंड की मांग है। भाई जी हमारी शान है। जो क्या बोलते हैं रवि नेगी भाई है, इनको कोई पद मिला है। अगर ये अपने पद से हमारे बड़े भाई साहब के लिए अगर कुछ कर सके तो हम उनका भी आभार करेंगे, क्योंकि ऐसा मनुष्य और ऐसा देशभक्त उनको कहीं नहीं मिलेगा। ये रवि नेगी को भी अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए ये पगड़ी जो है हमारे भाई साहब के सिर में होनी चाहिए। हमारी देश की शान हमारे बड़े भाई साहब हैं और देशवासी अगर उनको इस तरह का सम्मान नहीं देंगे तो हमारा ये पंडाल उनको इस तरह का सम्मान देगा। और भाई साहब के लिए हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है भाई, वैसे मेरे को बोलना नहीं आता सच कहूँ तो, लेकिन भाई साहब के लिए अगर कुछ बोल पाऊँ तो मैं अपने को भी सौभाग्य प्राप्त करूंगी कि हाँ मैंने भाई साहब के लिए कुछ बोला है। हमारे उत्तराखंड ये सारे उत्तराखंड बैठा है यहाँ पे, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे सो रखे हैं, वो बाघ के मुंह में जाने को तैयार है, भालू के मुंह में जाने को तैयार है, लेकिन वो अपने बीच में इस तरह के इंसान को लाने को तैयार नहीं है। तो हमारे उत्तराखंड को शर्म से मर जाना चाहिए। जागो उत्तराखंड, अभी भी टाइम है। कहाँ जाओ? कितना टाइम उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं सब, क्या करना। और जो समाज से नहीं तक ध्वनि होते ना, वे का कारण काम कर दो। कई बार घर में भी हमारा झगड़ा हो जाता है और कोई एहसान भी नहीं कर दो। 66 सालों में 18 सालों तो जब मैं ये राज्य का वास्ते जेल चले गए और तय दिन बेटे आज तक मैं पहाड़ की बात कर दूँ, हर जगह मैं पहाड़ का वास्ते लड़ू। कई पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने बात हुई नहीं, जब नहीं था बोलेगी कि तो उत्तराखंड की बात कम कर। मैंने बोल कभी नहीं मिला जीवन में कुछ, पर मैं अपना उत्तराखंड नहीं छोड़ सकूँ। कि उत्तराखंड मेरे वास्ते कोई धरती टुकड़ा नहीं, मेरी माँ तो मैं पूरा उत्तराखंड से अपनी माँ का रूप में देखूँ। बहुत लोग नहीं पे भी अटक कर दें, कई बार परिवार से भी अटक नहीं जाए, पर मैं विचलित नहीं होंगे। ये मेरे बद्रीनाथ की कृपा से। परंतु जो भणू तो नहीं हो, ये जब तक मैं कभी फटा लग मैं फिर बनू था। कि जय आदमी ने अपना जीवन का 47 साल ये देश का वास्ता, धर्म का वास्ता और पहाड़ का वास्ता देव। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी याद करूँ तो मैं आप बड़ी बात करें। प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनी तो ये देश ब्रिटेन मोदी जी का कार्यालय से 5 लोगों का निमंत्रण दिए, 5 लोगों तक केवल उपमा एक मिचो। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा 3 नेता था, राजनाथ सिंह हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री मोदी जी, और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक मंत्री चलो छाप। मोदी जी ने बोली ये जो वीरेंद्र जो आज ना ये पहाड़ का नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकता। मैंने बोले जीवन में नहीं दिया अभी तक कुछ नहीं, पर मैं पहाड़ का बारे में समझौता नहीं कर सकता। कई लोग बोला ना, अरे क्या तू क्या मिली होता, क्या तू बड़ू नेता। अरे बड़ू नेता नहीं, मैं तो हूँ तो बहुत बड़ू, पर मैंने अपनी माँ को सौदा नहीं कहा, मैंने अपनी माँ के जगह समझौता नहीं किया। मैं रूखी सूखी खा लो और रूखी सूखी खाना ये भी सत्य। कभी अचानक हमारा घर में आता मेरे को हमारा 2 भूजनी पड़ती, अगर मैं मेरा बच्चा मेरी पत्नी होता। हाँ मेहमान है जो जब हमारे सकी हम कर दा
अपनी बात इला बताओ कि बिना ढोंडियाल जी थोड़ा भाव कर दे पहले तो कितने बड़ो भाव चाहो मैं तक कोई नहीं बोल कि तो बॉर्डर पे जा मैं पिछले 16 साल बिटे 15 अगस्त और 26 जनवरी बॉर्डर पे मना दूर दराज बॉर्डर पे और उसका खर्चा लग जो मैं खाली भी नहीं जाऊँ क्या मैं कुछ भी नहीं जाऊँ पर मैं एक कुछ ले जाऊँ ना तो उन फौजियों का वास्ता ले जाऊँ जो बॉर्डर पर ही भारत माँ की रक्षा करना था आप पर हमारी रक्षा करना था वो का वास्ता मैं क्या दिखाना वास्ता नहीं जाऊँ अभी जब मैं 15 अगस्त है ये 15 अगस्त तो बॉर्डर पे गए तो मैं गया था हुसैनी वाला बॉर्डर पे जब हम शहीद सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की समाधि एक ही जगह पे तो वो तुम जब मैंने देखी कनी कनी मतलब हमारी ईदगाह जन हमारी संगीता भी थोड़ा उम्र में बड़ी है इन नौनी बीएसएफ मार बिल्कुल बंकरों का भीतर जन केवल उनके राइफल तनी छन जो बड़ी बड़ी उनको मशीन गन वगैरह तनी छन और का केवल समझा केला कि एक जगह से बैठी बैठी जन समझा एक पाकिस्तान के इन्हें हम छा और बंकरों का भीतर चल तो जब ये हमारी बहुत बाढ़ है पंजाब में तो मेरे पास सहयोग तक फोन किया गोस्वामी जी थे कमांडेंट ऑफिसर मैंने कहा सर कैसे आपका बॉर्डर इस समय कहते ज्वाल जी जहाँ जहाँ आप कहते ना सब पानी में लबालब है मैंने कहा हमारे बहादुर सिपाही कहते वो सेफ है फिर अचानक कहे अकेले आप आदमी हो जिसने पूछा कि कैसे हुआ ये है सोचना हम लोग बोली भी नहीं करता सुनी भी नहीं करता और ज्यादा बोलता अगर मैं जरा कुछ बात बोल दे ना एक हम रमेश जैना जी चल चलिए ईदगाह मतलब ये और ढोंडियाल में हमेशा बोलो मिटूंगा भी ये दुई चाजू में बोलता ना तुम उनको समझा अरे हमारा पहाड़ सुन भी नीचे नहीं तो ये जगह पे इसके बाद दूसरी प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा जो कृष्ण और सुदामा के बीच का भाव था। देख सकते हो आप बच्चों ने ये प्रस्तुति बहुत ही अच्छी की है। सांस्कृतिक समिति जो पौड़ी से यहाँ पधारे हैं बहन शकुंतला रावत जी रेणु जी सरिता जी सभी बहनें अगर नाम दे देते आप इन बहनों का तो मैंने कल भी मांगे थे और आपने लिखे नहीं होंगे लिखे अरे वाह भाई इसका मतलब ताली बजाओ गढ़वाल के लिए अब ये ताली गढ़वाल के लिए है क्योंकि यहाँ मैं बोलता तो मिलते नहीं नाम। हमारे बीच पे है अध्यक्ष शकुंतला रावत जी रेणु रावत जी आशा नेगी जी सरिता रावत जी नीलम रावत जी पूनम रावत जी मंजू रावत जी और कुसुम बिष्ट इन 8 बहनों का हृदय से स्वागत। इनकी एक प्रस्तुति इनके द्वारा शाम को होगी। ये प्रस्तुति है अगर इसको थोड़ा ऐसा खोलो डट मुझमें ये कीर्तन मंडली की बोले कंडोलिया ठाकुर की। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते
मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरा पानी मधुरा पादौ मधुरो नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं मूतं मधुरं रूपं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिप एग्ज़ाम खत्म और अभी जा रहे हैं यहाँ पे घर पे। देख सकते हो टाइम इतना ये गीता तुम्हें टाइम किल करते हो आप लोग। चलो घर जाने के बाद फिर आए हम यहाँ पे 2:30 बजे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे कथा हो चुकी थी स्टार्ट, तो अभी हम कथा सुनते हैं। मखमल के चादर बिछा लो और चारों तरफ से शीशा लगा दो, हवा भी नहीं जाए। 15 दिन बाद खोलो, उसमें क्या मिलेगा? धूल मिलेगा कि नहीं? कहां से आ गया? आदमी को लगता है कि मैं पुण्यात्मा हूं, पाप रोज बनता है, इसलिए धोए कैसे? सुबह शाम सुमन मंदिर में, सुबह शाम सुमन मंदिर में कथा रोज सुनाए जा। कथा से पवित्रता हो जाएगी, रोज भगवान की कथा की झाड़ू लगेगी, तुम्हारा चित्त पवित्र होगा। अब चित्त पवित्र होगा तो एक दिन चित्त चोर आकर तुम्हारे चित्त में ही चिपक जाएगा। भगवान कहते हैं गोपियों, ये संसार तन का भूखा है, उसको तन दे देना। ये संसार के लोग धन के भूखा, उनको धन दे देना। ये संसारी जोवन के भूखा है। चरण प्रक्षालन किया, आरती करी और कहा गोविंद अब जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कुछ विदाई? भगवान ने कहा भालू पर है क्या जो दोगे? तो भालू राज ऋषराज ने कहा महाराज हम पे तो वो है जो किसी पे नहीं। बोले क्या है? आप आए क्यों? बोले मणि के लिए। बोले मणि तो दूंगा ही, लेकिन एक मणि मेरे पास भी है, वो बड़ी कीमती है भगवान, बड़ी प्यारी है, प्राणों से भी प्यारी है, मैंने उसको बहुत संभाला है। ओहो क्या है उस मणि का नाम? बोले उस मणि का नाम है जामवती। हे भगवान मेरी बेटी है और आप मेरी बेटी को भी ब्याह लो और भगवान को जामवती पढ़ दो। और सद्भामा पृथ्वी है, इसलिए भगवान का वो वरदान पूरा हुआ और उसी समय भगवान ने चक्र का आवाहन कर दिया, भामासुर का वध कर दिया और वही 16,100 रानियों को लेकर एक संग में विवाह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। कोई पूछे तो आप लोग बता दिया करना। जो मूर्ख है, जो अविद्या से ग्रसित है, जो विमुख है, जो नास्तिक हैं, वो लोग ऐसी ऐसी चर्चाएं कहा करते हैं। ये भगवान की लीला है सब। ए महाराज अब ठाकुर जी के ब्याह तो हो गए, लेकिन सबन के संग भय 10 बेटा 1 बेटी, 16,108 गुना 10 गुना 1 इक्वल टू व्हाट? लगाते हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब तो महाराज रुक्मणी जी तो कुछ समय की हो गई होंगी, लेकिन एक दिन रुक्मणी सोने की पलंग पर पौड़ रही थी, कमल के पुष्प के समान सैया था और भगवान पहुंच गए। ठाकुर जी के मन में आ गई लीला करने की, तो गए और भगवान ने जा करके थोड़ा सा हास परिहास कर दिया। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू ना होगा। हरि बोल
पड़े, धन देना पड़े, जौवन देना पड़े, दे देना, लेकिन कृष्ण से मांग करके भक्ति में कलंक मत लगाना। भगवान का संकल्प है, जो मुझसे कुछ मांग लेता है मैं उसको मुक्ति दे देता हूं, और जो मुझसे भक्ति मांग लेता है उसको मैं अपने आप को दे देता हूं। 115 वर्ष की आयु थी सुदामा की, और 111 वर्ष के कृष्ण थे। 4 वर्ष छोटे थे कृष्ण। सुदामा को कृष्ण की याद आई, लेकिन लोभ के कारण नहीं आई। आह मेरे भाई बहन, जिसको ओढ़ने को साड़ी नहीं है, वो साड़ी भी 3 जगह से फटी थी, पांवों में बवाइयां फटी थी। जिसने कभी कोई श्रृंगार और कोई क्रीम और पाउडर नहीं देखा, मेरे भाई कैसी थी। सुदामा के बहुत सारे विशेषण बताए, मैं इतना नहीं कहूंगा। पतिव्रता थी। ये पतिव्रता पतिम प्राह क्लामलायता पपने पत्नी व्रता थी, पतिव्रता थी, ये लिखा है। लेकिन एक शब्द कह दिया, दरिद्रा से पतिव्रता थी लेकिन दरिद्र थी, क्योंकि कुछ धन की कामना थी। कहा पति देव तुम्हारे सखा है, जाओगे नहीं? बोले हाँ जाऊंगा। बोले मोटिया यार है। अरे आज तुम्हें याद कैसे आया? पति देव 4 दिन हो गए, मैं आज 14 साल से भूखी हूँ, मैंने कोई वस्त्र कपड़ा उसे नहीं मांगा। पति लेकिन मैं भूखे रह सकती हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे कैसे रहते? माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन प्राण देकर बालक की रक्षा करती है। हे पति देव, परमात्मा के पास जाते, वो भगवान जरूर सुनेगा। दीनबंधु पति पामा। और बच्चे जब स्कूल से पढ़ करके आते हैं तो सुदामा जी तो भजन में बैठे हैं। घर वाली सुशीला कहती है, बेटा अरे बेटा अभी अभी भोजन है ना, आग जला देती है, बटलोई रख देती है, उस पर कुकर चढ़ा देती है, पानी रख देती है, आग जला देती है, लेकिन है कुछ नहीं। अरे बेटा अभी थोड़ी सी भागवत कथा सुन लो, राम कथा सुन लो, अभी 1 घंटा और सुन लो, आरती कर लो। जब खाना सुबह से शाम कथा में बिता देती है। माँ शाम हो गया, अभी बना नहीं? नहीं बेटा अभी कच्चा है, अभी देती हूँ। जब 4 दिन 4 रात प्राण कंठ पर रुद्ध हुआ तो धरती पर। इसलिए सुखदेव जी ने सुदामा की कथा कही। परमात्मा का नाम धन बंधु नहीं होता, भगवान का नाम गरीब निवाज है, भगवान का नाम दिन बंधु है। ईश्वर तीनों पर कृपा करता है। हे परीक्षित, सुदामा एक सखा थे भगवान की पत्नी सुशीला। पति देव ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रीपति। आपके सखा लक्ष्मी के पति हैं, जाओ। अच्छा तो कहती है तो जाऊंगा, लेकिन पति देवी मित्र के घर खाली कैसे जाऊंगा? उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम का प्रोग्राम किया था। तो 25 दिसंबर को वंदे मातरम को 1.5 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद यहीं पे प्रस्तुति दी भाई साहब है। को एक कुर्सी दे दो यार। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही। बाय बाय। लाइए कुर्सी विनोद।
मेरी इन बहनों से निवेदन है कि सभी तिरंगों को आप सुरक्षित अपने पास रखें। घर आने के बाद यहाँ पे भी सबने चाय। ये है मामा जी, वो है मेरा देवर, वो है दादी। हेलो कर दो। इसको देखो, दानी, अनवी, देखो हमारी पहाड़न को।